हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए आज से एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट जीके जीएस के जो भी टॉपिक होंगे उनको इतना डिटेल में पढ़ाऊँगा, इतना ट्रिकी वे में पढ़ाऊँगा कि आप लोगों को वीडियो देखते ही देखते याद हो जाएगा। और ख़ास तौर से अगर आप लोग जो आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम आने वाला है, जुलाई में स्टार्ट होने वाला है, तो अगर उसकी तैयारी करें तो आप लोगों के लिए सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिसर्च के बाद ये टॉपिक बनाए जा रहे हैं। तो अगर वीडियो देखने के बाद आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और डेली बेसिस पे अगर आप लोगों को एग्जाम की तैयारी करनी है, ग्रुप डी की एग्जाम की तैयारी करनी है या फिर किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करनी है, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। और आज दोस्तों यहाँ पे हम देखने वाले हैं भारत की महारत्न कंपनियां क्या कौन कौन सी हैं। एग्जाम में आपसे पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सी महारत्न कंपनी है। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक ऐसी कंपनी रहेगी जो नवरत्न रहेगी या फिर मिनी रत्न रहेगी, वो सब भी मैं बताऊंगा आगे। उनके लिए भी एक सेपरेट वीडियो आएगी, उनकी भी ट्रिक बताऊंगा। तो उसमें से आपको पहचानना होगा और बहुत आसान टॉपिक है। 5 मिनट 6 मिनट के अंदर आप लोग समझ जाएंगे इस टॉपिक को और 1 नंबर आपका इंक्रीज हो जाएगा ये टॉपिक पढ़ने के बाद। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, भारत की महारत्न कंपनियां कौन कौन सी हैं, उनका नाम क्या है, ट्रिक के साथ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कि महारत्न योजना है क्या, कि महारत्न कंपनियां बनती कैसे हैं, क्या होती हैं। तो इस योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 2009 में हुई थी। ठीक है, इस योजना की जो शुरुआत थी वो 2009 में हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या था बनाने का, जब ये योजना बनाई गई थी कुछ ना कुछ इसका उद्देश्य रहा होगा। इसका उद्देश्य था कि जो नवरत्न कंपनियां हैं वो अगर आकार में उनके जो बोर्ड के उपक्रमों के जो बोर्ड मेंबर होंगे उनको और थोड़ी सी फ्रीडम देनी है। जब कोई बड़ी कंपनी बन जाती तो उसको कोई बाध्यता ना हो, उसको और फ्रीडम मिल सके, इसलिए उसको कैटेगराइज किया जाता है। नवरत्न कंपनी ही महारत्न कंपनी बन सकती है, यानी कि महारत्न कंपनी बनने के लिए पहले उस कंपनी को नवरत्न कंपनी होना चाहिए। ठीक, और वो इंडिया के मार्केट में वर्क करने के साथ साथ वो फॉरेन में भी उसका काम चलता हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नवरत्न कंपनी जो महारत्न का दर्जा पाएंगी उनकी क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए। ऐसे तो आपकी नवरत्न कंपनियाँ कई हैं, उनमें से अगर किसी को महारत्न कंपनी बनाया जा रहा है तो कोई ना कोई क्राइटेरिया देखते होंगे तभी बनाया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए महारत्न कंपनी बनने के जो क्राइटेरिया वो यहाँ पे बताया गया है। पहले तो वो शेयर बाजार में सूचीबद्ध होनी चाहिए, सेबी के गाइडलाइन के अनुसार शेयर मार्केट में उसको यहाँ पे लिस्ट होना चाहिए। दूसरा, पिछले 3 वर्षों में कंपनी का जो कारोबार है वो 25,000 करोड़ रुपए होना चाहिए। जो लास्ट 3 ईयर का, 1 साल का नहीं होता है, 1 साल में तो कोई भी कंपनी कमा लेती, मान लो अगले साल फिर से वो गिर गई, कंपनी का जो उसका जो कंपनी का जो इनकम है वो फिर से गिर गया, तो ऐसी कंपनी को नहीं बनाया जाता। लगातार 3 सालों तक अगर कंपनी का औसत कारोबार 25,000 करोड़ रुपए है तभी उस कंपनी को महारत्न कंपनी बनाने के कंडीशन को फॉलो करती है। दूसरा क्या कंडीशन है कि 5,000 करोड़ रुपए का उसका शुद्ध लाभ होना चाहिए, यानी कि जो उसका प्रॉफिट होना चाहिए। जो 25,000 करोड़ रुपए का तो उसने कारोबार किया, ठीक है, लेकिन उसमें से 5,000 करोड़ रुपए का उसका लाभ होना चाहिए। 3 वर्ष, और तीसरा पॉइंट है 3 वर्षों में कंपनी का निवल मूल्य औसतन 15,000 करोड़ रुपए होना चाहिए, यानी कि जो उसका औसतन ये तो टर्नओवर हो गया 25,000 करोड़, इतने का बिजनेस किया 15,000 करोड़ का, उसमें से इतने का लाभ हुआ 5,000 करोड़ का। ठीक है, और जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कंपनी नवरत्न कंपनी होनी चाहिए और विदेश में कारोबार होना चाहिए। इतनी सारी चीज़ें होंगी तो वो कंपनी नवरत्न से महारत्न कंपनी बनने लायक है। अब देखते हैं कौन कौन सी कंपनियां महारत्न कंपनियां, ट्रिक के साथ सीखेंगे। एक बार आप वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा सभी महारत्न कंपनियों के नाम। तो सबसे पहले देखते हैं कितनी महारत्न कंपनियां हैं। तो यहाँ पे देखिए भारत में प्रेजेंट टाइम में 11 महारत्न कंपनियां हैं। ये लेटेस्ट वीडियो आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये वीडियो आपका है 21 जून 2022, यानी कि योगा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के दिन ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज के समय में भारत में 11 महारत्न कंपनियां हैं। काफ़ी वीडियोज़ में आप पुरानी वीडियो देखेंगे तो उसमें 9 ही महारत्न कंपनियां देखने को मिलेगी, क्योंकि सितंबर के आसपास, सितंबर 2021 के आसपास एक महारत्न कंपनी और बनी है जो नवरत्न कंपनी थी पहले, उसको महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो पुरानी वीडियो अगर आप लोग देखें तो उसमें कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। प्रेजेंट टाइम में 11 महारत्न कंपनियाँ, याद रखिएगा, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। और ट्रिक क्या है, ये जो ट्रिक लिखा हुआ है बस इसको याद रख लीजिए। ONGC कंपनी का नाम आप सुने ही होंगे, महारत्न कंपनी एक है ये भी। ONGC, SBI, भा ह पा PF। अब यहाँ पे SBI भी आपको पता है, ONGC भी पता है,
भा ह पा आप भाजपा से कंपेयर कर सकते हैं। भा ज की जगह पे यहाँ पे ह है, बस याद रखिएगा। भा ह पा और पीएफ, पीएफ भी याद रहेगा प्रोविडेंट फंड के नाम से। एसबीआई आपको बैंक आपको पता है, ओएनजीसी भी आपको याद रहेगा। तो बस इन्हीं सब से आपको यहाँ पे 11 कंपनियों के नाम याद करा दूंगा मैं। आप दिख रहा होगा यहाँ पे ओ से क्या है, ओ से है ओएनजीसी, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, यानी कि तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम। दूसरी कंपनी है एन से एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, यानी कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। तीसरी कंपनी है गेल, यानी कि भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। चौथी कंपनी है सी से कोल इंडिया लिमिटेड। पांचवी कंपनी है यस से भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, यानी कि सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट कंपनी है बी से भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। आई से है आपका भारतीय तेल निगम, यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है आपका भा से भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल। ह से है आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, एचपीसीएल। पा से है आपका पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पीजीसीआईएल। और लास्ट में आपका पीएफ से क्या है, देख लीजिए, पीएफ से आपका है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, पीएफसी। तो ये कंपनी है आपकी ओ या ट्रिक क्या है, अब याद रखिए, अब एक बार इसको रटिए। ओएनजीसी एसबीआई भा ह पा पीएफ, ओएनजीसी एसबीआई भा ह पा पीएफ, याद रहेगा। ओ से ओएनजीसी, एन से एनटीपीसी, जी से गेल, सी से सीआईएल यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड, एस से सेल, बी से भेल, आई से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भा से भारत पेट्रोलियम, ह से हिंदुस्तान पेट्रोलियम, पा से पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, पीएफ से पावर फाइनेंस। ये तो हो गया, आपको नाम याद हो गया होगा इनका। अगर मुख्यालय पूछता है आपसे तो उसको भी याद करना, आपको मैं थोड़ा सा ट्रिक बताता हूँ, आप याद करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, ज़्यादातर जगह पे नई दिल्ली लिखा है, बस एक जगह यहाँ पे कोलकाता लिखा है, और यहाँ पे मुंबई है, यहाँ पे मुंबई है, और ये गुड़गांव है। तो ध्यान से देखिएगा, जो कोलकाता में है वो है कोल इंडिया लिमिटेड, को से कोलकाता, को से कोल इंडिया, याद हो जाएगा ये भी आसानी से। उसके बाद जिसमें पेट्रोलियम जुड़ा हुआ है, पूरे कंपनियों में देखेंगे 11 महारत्न कंपनियों में सिर्फ पेट्रोलियम इन्हीं दो कंपनियों में जुड़ा हुआ है, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। इन दोनों का मुख्यालय है मुंबई में। और एक कंपनी है पावर ग्रिड, इसको याद रखिएगा, पावर ग्रिड का जो मुख्यालय वो है गुड़गांव में। तो बस इतनी है, बाकी जितनी भी कंपनियां उनका मुख्यालय नई दिल्ली में है, चाहे वो ओएनजीसी हो, एनटीपीसी हो, गेल हो, सेल हो, भेल हो, आईओसी हो, या फिर पीएफसी हो। तो सारी कंपनियों का जो मुख्यालय है वो आपका नई दिल्ली में है। सिर्फ कोल इंडिया लिमिटेड का कोलकाता में है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम का मुख्यालय मुंबई में है, और पावर ग्रिड का मुख्यालय गुड़गांव में है। और यहाँ पे जो लास्ट कंपनी जुड़ी है आपका महारत्न कंपनी से, वो पीएफ है। 2021 में ये महारत्न कंपनी बनी है, पहले ये नवरत्न कंपनी थी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। यही इतना वीडियो था, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। इस वीडियो की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा आपको। और अगर आप लोग डेली बेसिस पे ऐसे ट्रिकी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों की ग्रुप डी की अब तैयारी स्टार्ट करने जा रहा हूं। अगर आप लोग डिटेल में जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं वहाँ पे, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। आप लोगों को वीडियो अगर डेली बेसिस देखेंगे 100% मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों के नंबर इंक्रीज होने ही होने हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।